Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. So this is the current affairs questions of 8th November 2025. अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ current affairs of 8th November, please do watch that and then come and watch this particular video. Let's start with the first question. As per the Supreme Court's directive, state dogs must be sterilized and vaccinated according to which rule? तो यहाँ पे it is the animal बर्थ कंट्रोल यानी ABC रूल्स 2023 जिसमें कहा गया है कि तुम स्टेरिलाइज करो, वैक्सीनेट करो, इम्यूनाइज करो, न्यूटर करो, किल मत करो इन एनिमल्स को, इन डॉग्स को. ओके, तो प्रॉपर यहाँ पे देख रेख की बात की है ABC रूल्स में. सो ये इंपॉर्टेंट है 2023 का. आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर यूनिफॉर्म SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्टे डॉग मैनेजमेंट के लिए कौन सी बॉडी देखेगी? द आंसर इज द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आज के करंट अफेयर्स में हमने देखा था. म्यूनिसिपैलिटीज को यहाँ पे दिया है 8 वीक्स टू हैव अ लुक विद रिगार्ड टू द एरिया, ताकि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल स्टेट्स एंड यूटीज को करने के लिए प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स रिपोर्ट देगी 2 हफ्तों में. तो प्रॉपर सर्वे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी दिया है. तो ऐसे टाइमलाइन दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी अगला क्वाड समिट? 2024 वाला बताया है कि यूएस में हो चुका है. तो आंसर यहाँ पे क्या है? आंसर यहाँ पे इंडिया है. ओके, सो रिमेंबर इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द 2025 क्वाड समिट. न्यू दिल्ली में होगा. डेट्स के बारे में अभी तक बताया नहीं है, जब होगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड कंट्रीज के 4 मेंबर कंट्रीज कौन से हैं ये बताना है. ना याद रखना है, इसमें इंडिया है, जापान है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है. ओके, और 2025 का समिट इंडिया करेगी, ये हमने देखा है. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कितना टैरिफ इंपोज किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑन इंडिया बिकॉज हमने रशियन ऑयल परचेज किया? सो द टोटल टैरिफ पूछा है. तो टोटल टैरिफ अगर पूछा गया देन इट्स 50%. पहले 25% था, फिर एडिशनली उसको 25% और कर दिया, तो जिसके कारण हमारा टोटल टैरिफ अभी हुआ 50%. तो आंसर इसका है सी. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम जो है ये बनाया गया था, इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नवंबर में इन 1875. ओके, 1875 का वर्क है उनका. एंड हम देखते हैं कि अभी कितने साल पूरे हुए हैं, 150 इयर्स पूरे हुए हैं इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए. सो दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज. कौन से पब्लिकेशन में हम देखते हैं कि ये पहली बार वंदे मातरम को पब्लिश किया गया था? एंड द आंसर इज बंग दर्शन. बंग दर्शन एज अ पार्ट ऑफ द नॉवेल. उनके नॉवेल का नाम क्या था? आनंद मठ. So आनंद मठ is the name of the novel written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसके अंदर ये आया था वंदे मातरम. Proceeding to question number 8, when did the Congress adopt a version of वंदे मातरम? वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था आफ्टर एलिमिनेटिंग अ स्टैंजा. तो 2 स्टैंजास थे उसमें, और हम देखते हैं ये 1937 फैजपुर सेशन यानी महाराष्ट्र में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, तभी हम देखते हैं ये वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था. Proceeding to question number 9, when did the Constituent Assembly adopt Vande Mataram as a national song? National Song of India बनाया था on 24th January 1950. This is very important. Note down. आंसर इसका है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 10, नेम क्या है चाइनीज का लेटेस्ट एंड फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? इसका आंसर है फुजियान. अभी तक 3 ही है, लियोनिंग, शानडोंग एंड फुजियान. तो फुजियान इज द इंडिजिनियसली वन. बाकी के 2 सोवियत डिजाइन पे बने थे, सोवियत के मदद से बने थे. तो यहाँ पे याद रखना आंसर इसका है सी. इंडिया का पूछा होता इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो आंसर हमारा होता विक्रांत. ओके, और जो हमने सोवियत की मदद से ली है उसका आंसर है विक्रम आदित्य. दिस इज इन द हेल्प ऑफ रशिया. दिस इज द हेल्प, मतलब खुद से बनाया है, विक्रांत खुद से बनाया है. Question number 11, tropical cyclones are called
टाइफून्स इन विच ओशन? टाइफून्स मेनली ये पैसिफिक ओशन में कहा जाता है, मेनली जो जापान, वियतनाम, फिलीपींस ये साइड की बात करें, यहाँ पे वी कॉल देम टाइफून्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट रिसेंटली स्टक फिलीपींस एंड वियतनाम? तो आंसर इसका है टाइफून कलमेगी। आंसर इसका है सी, वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स साइक्लोन्स टाइफून्स ऑफ 2025। Question number 13, what is the name of the hurricane that made landfall in Jamaica? Recently उस हरिकेन के नाम देखा था हमने करंट अफेयर से, हरिकेन मेलिसा, कैटेगरी 5 था ये। और ये जो हरिकेन्स हैं इसको हम मेजर कैसे करते हैं? ओके, मेजर करते हैं हम एक स्केल से, और इस स्केल का नाम है सफीर सिम्पसन। सफीर सिम्पसन इज द नेम ऑफ द स्केल जिसमें हम हरिकेन्स को मेजर करते हैं। सो आंसर है बी। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 14। साइक्लोन मोंता was formed in which region? साइक्लोन मोंता है, इट वाज इन बे ऑफ बंगाल, जहां पे हम देखते हैं कि ये फॉर्म हुआ था। तो आंसर इसका है बी। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। द नेम मोंता जो है ये कौन से कंट्री ने दिया था और इसका मतलब क्या है? वी हैव सीन दिस इन आवर MIT एज वेल एंड आई हैव आल्सो डिस्कस दिस इन टुडेज न्यूज कि इसका मतलब है ब्यूटीफुल या फ्रेग्रेंट फ्लावर, और ये थाईलैंड ने नेम किया है। तो आंसर इसका है ए। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is a key significance of Abraham Accords? Abraham Accords क्या है? Abraham Accords जो है ये एक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहा है किन में? इजराइल, USA एंड अरब कंट्रीज। तो ये तीन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे we see that establishment of diplomatic relations between Israel, several Arab nations, okay? ब्रोकर है ये USA। नाउ फर्स्ट ऑप्शन आंसर क्यों नहीं होता? यहाँ पे बोला एनी अरब कंट्री, तो इसीलिए ये नहीं है। सेवरल है, बहुत सारे आते हैं। इजराइल पैलेस्टीन के बारे में नहीं है, मिलिट्री अलायंस बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए आंसर इसका है ऑप्शन बी। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17। अरब अकॉर्ड्स का साइनिंग कब हुआ? तो हम देखते हैं अगस्त में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, सितंबर 15, 2020 व्हाइट हाउस में इसका यहाँ पे साइनिंग हुआ था। तो आंसर क्या है इसका? 2020 is when it was signed. Question number 18. Which countries were the first to normalize relations with Israel under Abraham Accords? हम देखते हैं फर्स्ट टू joinees were UAE and Bahrain, और उसके बाद कौन से कंट्रीज आते हैं? सुदान एंड मेक्सिको। तो पहली कौन से कंट्रीज पूछा? तो UAE and Bahrain should be my answer, and therefore the answer is A. क्वेश्चन नंबर 19, किसने ब्रोक किया है? Who has mediated या brokered Abraham Accords? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था। यस, किसके कौन थे प्रेसिडेंट? डोनाल्ड ट्रंप। ओके, द मोस्ट कॉमन मीडिएटर। द आंसर टू द क्वेश्चन इज बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सी कंट्री बन जाती है द फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री टू ज्वाइन द एब्राहम अकॉर्ड्स? तो बाकी के कंट्रीज मेनली मिडिल ईस्ट अरब कंट्रीज हैं, अभी एक सेंट्रल एशियन कंट्री ने ज्वाइन किया है और उसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान वांट्स टू इंक्रीज इट्स रिलेशंस विद यूएस, राइट, एंड यूरोप, और उन्होंने एक डील भी साइन किया है यूएसए के साथ। कौन से मिनरल के लिए? टंगस्टन, इस मिनरल के लिए, ठीक है। So that is all with regard to my 20 GK questions from CLAT perspective. I hope you have got all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.